हम चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें तो पॉजिटिविटी के साथ। वो हर जीवन में हर कार्य जो है वो सकारात्मकता के साथ चले। हमें पता है कि जो कार्य हम आज की वर्तमान परिस्थिति में कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो गलत है, हाँ, नकारात्मक है, पर हमें पता होने के बाद भी हम उसमें फंसते चले जा रहे हैं, और ये अवेयरनेस हम लोग में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है मन में कि कहीं ना कहीं ये गलत है, और वो जो इम्प्लीमेंटेशन है टूवर्ड्स दी पॉजिटिविटी, हम वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, हम पॉजिटिविटी तक जा नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ ऐसा है कि फिर हम गलत में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि जो मतलब हम चाह कर भी हम चीज़ें नहीं कर पा रहे। देखिए, जब हम बात करते हैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की ना, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा दैट इट इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी। आपको अपने जीवन को ऊर्जा के रूप में देखना होगा, ठीक है ना। कि दैट जो आपका पूरा जीवन है ना, वो स्पेसिफिकली दो चीज़ों से ही बना हुआ है, दैट इज ऊर्जा और आपका समय, ठीक है ना। आपके पास जब तक ऊर्जा है तब तक आप है, जब तक समय है तब तक आप। बहुत ध्यान से सुनिए, आपका समय समा, आप समा। समय नहीं है मतलब आप नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप में ऊर्जा नहीं है मतलब आप नहीं है। आपका जब अगर हम बात करें कि मृत की बात करते हैं हम, ये डेड है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या एब्सेंट है कि उस पर्टिकुलर जो आपके पास चीज़ें आपको मिली है उसके पास अब समय का भी अभाव हो गया, वो समय कालातीत हो गई, चीज़ आपके काल के आगे नहीं जा रही है। और दूसरी चीज़ कि उसके पास ऊर्जा का भी अभाव हो गया। तो ये ऊर्जा और समय आपका पूरा जीवन है, सबसे पहली चीज़ ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। दूसरी चीज़ कि अब इस ऊर्जा और समय को जब हम बात करते हैं ना कि हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में जा रहा है या नकारात्मक दिशा में जा रहा है, तो बात यह है कि उस ऊर्जा को दिशा देने का कार्य आपका करता है आपकी मन की शक्ति। ध्यान से समझिए, आपका मन और मस्तिष्क में अंतर है। इसे समझिए कि आपका मन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइंड, एंड मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं ब्रेन, ठीक है। तो हमें एक चीज तो ये क्लैरिफाई करते हुए चलना है कि जो मस्तिष्क है वो आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो मन है आपका, वो आता है आपके संस्कारों के आधार से। अब यहाँ पर एक चीज फिर से समझिए कि जो संस्कार है, संस्कारों का आधार क्या बनता है। आपको ऊर्जा चाहिए ना, और ऊर्जा में जब आप बार बार बात कर रहे हैं कि मुझे सकारात्मक दिशा में जाना है, तो सकारात्मक दिशा में जाने के लिए सबसे मूल रूप से जो चीज आपको चाहिए वो है आपकी मन की सकारात्मक शक्ति। यहाँ मैं बुद्धि की बात नहीं कर रही हूँ, बुद्धि आपका सेकेंडरी आता है मन के आगे। मन आपका इंटेंजिबल है, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, लेकिन मन ही है। जब आप कई बार इसका प्रयोग कर रहे होते हैं हर समय लगभग कि मन ने कहा ऐसा कर लो तो मैंने कर लिया, मन ने कहा ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, ये मन जो शब्द है ये आप बार बार यूज करते हैं। लेकिन आपने ये कभी सोचा कि आपने मन को वो सही शक्ति दी या नहीं दी। आपके अगर मन में ही गलत शक्तियां हैं, गलत ऊर्जा है, तो कभी आपको सही दिशा नहीं देगी। तो अब हमारे पास केवल एक प्रश्न बचता है कि उस मन को हमने सही ऊर्जा दी या नहीं। बात समझ में आई? अब वो सही ऊर्जा हम देख लेते हैं कैसे आती है। सही ऊर्जा आने के जो माध्यम है वो कुछ निश्चित माध्यम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या कुछ ऐसा अध्ययन करते हैं जो शुभ है, हमें पता है कि ये हमारे जीवन में शुभता लाने वाला है, तो यहाँ बात आ गई अध्ययन की। अब अगर आपको अध्ययन करना है तो आपको बैठना पड़ेगा, संयमित होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। केवल पढ़ना, एक शब्द कह देना कि हमने अध्ययन किया, और उसकी पूरी फेज से गो थ्रू होना अंतर है। कि नहीं आपने बस किताबें खोली और आपने कुछ पढ़ लिया, दैट इज नॉट गोइंग टू बी डन। इसके अगर इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में, तो उसकी ऊर्जा की हर फेज को आपको समझना होगा, और ये केवल आप ही समझेंगे। किसी दूसरे के खाना खाने से आपका पेट नहीं भरने वाला। ये आपको समय रहते समझना होगा कि पढ़ना है मतलब आपको ही पढ़ना है, आपकी ही आंखों को वहां इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपके ही चिंतन को यहाँ जागृत होना पड़ेगा, आपका ही विवेक वहां कार्य करेगा। अब ठीक है, आपका विवेक उस स्तर पे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो स्तर है जो आपकी पास लाइफ जर्नी से भी आ रहा है। आप कितना भी करेंगे तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आएगा, तो धीरे धीरे करते करते आप कहाँ पर लेवल अटेन कर लेंगे आपको समझ नहीं आएगा, आप बिल्कुल एक हायर लेवल पे हो। तो एक तो हो गया कि आपको अच्छे कंटेंट के साथ आना है। वो अच्छा कंटेंट आप अगर बार बार ये सोचते हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑनलाइन हो जाएंगी चीजें, तो आपको उससे हटना पड़ेगा। सबसे पहले चीज, आपको भौतिक रूप से सामने वो बात करते हैं कि वो ऑफलाइन मोड पर आपने किताबें रखनी है, सारी चीजों को अध्ययन करना है,
आपको वहाँ कनेक्ट होना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई समाधान नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आप इसको किए बिना चीजें कर लेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, कभी नहीं कर पाएंगे। आपकी वो शक्ति आप कभी प्राप्त नहीं कर, वो जो सकारात्मक शक्ति आपको, जो सकारात्मक ऊर्जा आगे बढ़ने के लिए चाहिए सही दिशा में, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। दूसरी चीज होगी आपकी सत्संगति, जिसे हम कहते थे गुड कंपनी, और द बैड कंपनी जैसे हम कहते हैं कि सत्संगति है या आपकी दुर्संगति है, मतलब यहाँ पर आपको सही लोगों का साथ। तो अब यहाँ पे आ गए आपके डिसीजन मेकिंग काम, कि आप डिसाइसिव हैं या नहीं, आप इतना भी अंतर कर पा रहे हैं अपनी बुद्धि से या विवेक से कि ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति सही नहीं है। यहाँ बात मैं व्यक्ति की क्यों कह रही हूँ, देखिए वास्तविकता में वो व्यक्ति सही है गलत नहीं है, अंतर किस चीज का, उसकी आदतों का। अगर तुम यही नहीं देख पा रहे हो कि उसकी ये आदतें गलत हैं, लेकिन आप तब भी उसमें बार बार इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑफ कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, गलतियां ही तो हो रही हैं, वो नहीं भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं कर रहा है, मेरे कहने से भी नहीं सुधर रहा है, कोई बात नहीं, मैं तब भी उसके साथ, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी डन। अगर वो ऐसी चीजें हैं कि वो आपको भी अपने इन्फ्लुएंस में ले रही है, तो बट ऑब्वियसली कि आप नेगेटिविटी में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। आई एम नॉट सेइंग कि तुम उसके लिए कुछ जजमेंटल हो जाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर एक डिस्टेंस तो क्रिएट करोगे ना, वो डिस्टेंस क्रिएट करो। ठीक है, तुम उसे परिवर्तित नहीं कर पा रहे, सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे, तो कम से कम तुम तो गलत दिशा में मत जाओ। हो सकता है एक समय बाद तुम इतने हायर लेवल को अटेन करो कि वो ही खुद अट्रैक्ट हो जाए तुम्हारी ओर, क्योंकि तुमने उसके गलत में प्रवेश होने से मना कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो दो चीजें हुई, पहला हुआ बुक रीडिंग का हुआ, बुक में भी आपकी वो रीडिंग जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, जो आपके जीवन को आपका अर्थ देती है, जीवन की सार्थकता प्रदान करती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज व्हाट, कि जब आप कंपनी की बात करते हैं, आपकी संगति की बात करते हैं। तीसरी चीज है आपका पवित्र आचरण। पवित्र आचरण का अर्थ है कि आप हर समय जब भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वहां पर आपके पास इंटेंशंस कैसी, भावनाएं कैसी। आप किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं ना, तो वो दिखावे के लिए या सच में आपकी अंतरात्मा से आपने वो किया है। आपने किसी के लिए कुछ भी बेहतर चाहा है, किसी दूसरे को पता भी नहीं चला। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मन ही मन किसी के लिए कुछ अच्छा चाहा, वो भी आपके आचरण में आता है, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा के स्तर पर है। तो यहाँ पर बात आ गई आपकी भावनाओं। अब ये देखिए, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। कोई भी चीज आपको लभी सुनने में अलग लग सकती है, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड। तो आप कैसे चीजों से अलग हो सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है इसमें, जिसमें आप बात करते हैं भगवत कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, जो वास्तविकता में आपके सत्कर्मों के प्रभाव से ही आपके जीवन में आती है। आपको ये सुनने में थोड़ा अलग सा लग सकता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आपके जीवन की हर एक चीज आपकी कृपा के अंश के रूप में आती है। आपका ये जीवन, मानव शरीर भी जो हम धारण करते हैं ना, वो भी हमारे जीवन में हमारी ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आता है, बिकॉज वी डिड सच वर्क कि हमें ये मानव शरीर मिला। अब उसके बाद उस मानव शरीर का हम क्या कर रहे हैं? ये हाथ मिले थे ना कुछ अच्छा करने के लिए, हमने सोचा कार्य करने के पहले ये हाथ किस लिए मिले थे? नहीं सोचते हैं। ये कान मिले थे हमें अच्छा सुनने के लिए, हम अंतर नहीं कर पाते, हमें लगता है बस सुनना है, कुछ भी सुन लेते हैं ना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर सुनना ही तो है। आपको नहीं पता कि ये कानों का जो सुनना है, ये आपका पूरा चरित्र निर्माण है, कि आप सुन क्या रहे हैं। तो आपको कान तो मिल गए आपके अच्छे कर्मों के कारण, अब आगे के कर्म आप क्या बना रहे हैं वो आप देखिए, कि आप गलत चीजें सुन करके अपने आप को फिर से गलत व्यवस्था में ले जा रहे हैं, गलत चीजों में ले, फिर आप कहते हैं कि आप सही दिशा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं सही, आप देख रहे हैं सही। आंखों की कीमत उसको पता है जो अंधा है। आपको तो जन्म से मिली है ना, इसलिए आपको महत्व नहीं पता। एक दिन आंखों को बंद करके पूरा दिन निकाल दीजिए, आंखों में पट्टी बांधिए और निकालिए पूरा दिन, समझ में आ जाएगा आंखों का महत्व। ठीक है ना? तो आंखें जब मिली तो ये क्यों नहीं देख पा रहे हो कि क्या देखना है? आंखें तुम्हें मजाक लगती है कि नहीं, ये तो सबकी होती है, फॉर ग्रांटेड लेना है ना भी चीजों को। वो ग्रेटिट्यूड कहाँ है कि जीवन में मुझे आंखें भी मिली, जीवन में मुझे कान भी मिले। जो बहरा है वो जानता है इसकी कीमत, कि कान क्या है। वास्तव गूंगा है वो जानता है इस माउथ की कीमत है, कि यहाँ पे आप जब मुख से बोल पा रहे हैं, तो गूंगा जानता है, वो बोलना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, वो नहीं बोल पा रहे, उससे पूछो उसकी क्या कीमत। लेकिन हम कुछ भी बोल रहे हैं, तो हम अपनी ऊर्जा का जब एक्सचेंज करते हैं ना, जब ऊर्जा के अंश पे आते हैं, फिर मैंने कहा हर चीज ऊर्जा के स्तर पे दिखे, तो हम कुछ भी बोल रहे हैं। अरे नहीं आप बोल पा रहे हैं, तो शांत रहिए ना। जरूरी नहीं ना कि आपको बोलना ही जरूरी है, आपको नहीं पता है सही तरीके से, शांत हो जाइए, कुछ बेहतर ग्रहण कीजिए, 100 चीजें पढ़िए, तब जाकर के एक चीज बोलिए ना।
आपने एक पढ़ा और 100 बोलने की आप बातें कर रहे हैं। करते तो हम जनरली हैं, हमने थोड़ा सा पढ़ा नहीं कि हमें लगता है बस अब हमें ही सब कुछ आ रहा है और हमें ही बोलना है। तो वो सुनने की कला सीखिए। ये आपका 5th पॉइंट है कि सुनने की कला सीखिए हमने। यानी सुनने का अर्थ केवल और केवल ऐसा नहीं कि आपने केवल शब्दों को सुन लिया। सुनने का अर्थ है कि वो आपके जीवन के अंश में आता है। सुनना, समझना, चिंतन, मनन और उसका आपके जीवन में इम्प्लीमेंटेशन होना। आप उसे 1 साल में कर पाएंगे, 2 साल में करेंगे, 10 साल में करेंगे, बात अलग है। लेकिन आपने अगर समझ लिया तो आप एक चीज ठान लीजिए कि अब मुझे करना है। मैं कितने समय में करूंगा, दैट मैटर्स। वो अलग चीज है, वो अलग सी बात है कि मैं कितने समय में कर पाऊंगा। लेकिन एक निर्णय तो लो, एक संकल्प तो साधो कि मुझे करना है क्योंकि ये मेरे लिए बेहतर है। तुमने अगर इतना भी साधना शुरू कर दिया ना तो जीवन में तुम वैसी परिस्थितियां देखोगे, ऐसे लोग देखोगे, ऐसी परिस्थितियां बनने लगेंगी, ऐसी चीजों से तुम्हारा कनेक्शन होने लगेगा। तो ये साधारण नहीं है क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर तुम बदलाव कर रहे हो। क्लियर है ये बात? और इसमें एक चीज और कि जब भी आपको शिखर चढ़ना है, ठीक है, तो शिखर आप अचानक से नहीं चढ़ते, आप गड्ढे में अचानक से गिर सकते हैं। ध्यान से समझिए कि कोई भी अचानक से शिखर चढ़ गया वैसा नहीं सुनते कि अचानक से कोई हिमालय की चोटी पहुंच गया अचानक से। तो अचानक से कुछ नहीं होता, अचानक से आप गड्ढे में गिर सकते हैं कि आप जा रहे हैं तो गड्ढे में गिर। क्यों? क्योंकि वो नीचे ऊर्जा है आपकी, वो निम्न स्तर की ऊर्जा है। गिरना बहुत आसान है, जब चढ़ाई करनी होती है तो ऊर्जा चाहिए। वो ताकत जो आपको चाहिए ये आपकी इन्हीं सारी चीजों से आती है, इसके अलावा कोई माध्यम नहीं। तो ईश्वर कृपा प्राप्त करने के लिए भी आपको आपके सत्कर्मों में जाना है। फिर से वही एक चीज कि जो मैं कहती हूँ कर्मों में भी क्या, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। ना मन से किसी के लिए गलत सोचे, आप अच्छा नहीं सोच सकते तो मत सोचिए, शांत हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए। कोई आपके लिए कुछ भी सोचा, कितना भी गलत सोचा, सोचने दीजिए। हर किसी का स्तर नहीं हो सकता कि वो हर कोई आपको समझे, और ये भी नहीं जरूरी कि आप भी हर किसी को समझे, क्योंकि वहां पर क्या है, आपका एक स्तर हो सकता है, आप उसे समझ भी रहे हो, लेकिन सामने वाला उस लेवल पर नहीं है ना। तो आपको एक स्टेबिलिटी के साथ एक डिस्कनेक्ट भी मेंटेन करना पड़ेगा। वो पॉजिटिव डिस्कनेक्ट आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि आप उसके बारे में कुछ गलत कह रहे हैं, बट आई एम सेइंग कि न्यूट्रल। ठीक है, आपने आपका जीवन जैसे दिशा में ले जाना है, आप जाइए, फिर आप वो नहीं समझ पा रहे तो मनसा वाचा कर्मणा, वचन से और कर्म से, इन सारी चीजों के स्तर को आपको देखना। और इसमें एक पॉइंट हमेशा जोड़ करके चलिए, सन्मुख और विमुख। सन्मुख और विमुख का अर्थ क्या है, आप किसके सन्मुख हैं ये आपके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। सन्मुख का अर्थ आप किसकी ओर देख रहे हैं, हर से आपकी निगाहें किसकी ओर है, वो आपका जीवन बदल देगा। और आप किसके विमुख है, किसकी ओर पीठ करके बैठे, वो आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेगा। तो आप विमुख किसके हैं, सत्य के। कैसे आएगा सत्य, कैसे आएगी वो सकारात्मक ऊर्जा, हम उसके विमुख बैठे हैं, उल्टा होके बैठे हैं। और हम सन्मुख किसके, गलत चीजों के, जो कुछ भी गलत हमें दिख रहा है ना, उसके सन्मुख है। तो आप ये देखिए, क्या आपने ईश्वर के सन्मुख होने की कोशिश की, आपने अपनी आंखें उस ओर बढ़ाई कि नहीं, मेरी नजर आप पर है, मैं आपके अनुसार चीजें करता हूँ। वो तो सत्य मार्गी है ना, वो तो ज्ञान मार्गी है ना, तो वो तो आपको वो देगा, लेकिन हम उसके सन्मुख नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप सन्मुख किसके हैं, आप किस ओर, आपकी निगाहें बार बार कहाँ जा रही है। ये आपको एनालाइज करने में मदद करेगा कि आप सच में वो सकारात्मक मार्ग ग्रहण कर भी पाएंगे या नहीं। अगर आप इनमें से कुछ भी चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, एक समय पर आप इतने परिवर्तन देखेंगे अपने अंदर कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये चीज भी समझिए कि एक प्रक्रिया है, ये ऑल ऑफ सडन होने वाली चीज नहीं है, एक प्रक्रिया का अंश है। तो आप कहीं से शुरुआत करेंगे और धीरे 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 ये चीजें होंगी। तो आपको यहाँ पर धैर्य भी रखना होगा। धैर्य वो चीज है जो आपको इस समय में सीखनी है, क्योंकि अगर आपने इस जीवन में धैर्य नहीं सीखा तो आप अपने जीवन में कुछ भी करिए, आप हर समय परेशान रहने वाले हैं। ना आपको सही दिशा मिलेगी, ना ही आप अपने उद्देश्यों को समझ पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हर चीज जल्दी जल्दी में चाहिए। क्लियर? तो वो जल्दी जल्दी चीजों से भी हटिए। जीवन आपकी यात्रा है, दौड़ नहीं है। जीवन आपकी यात्रा है, दौड़ नहीं है। भागो मत, अपना समय लो, अपनी गति से चलो, दूसरों को देख करके भागने की जरूरत नहीं। कंपटीशन तुम्हें करनी है ना, तो अपने आप से करो। कल कैसे थे और आज कैसे, आज कैसे और अगले दिन कैसे हो। तो अपने लास्ट डे से अपने आप को बिल्कुल, अपना जो कंपटीशन है वो तुम्हें खुद से ही करना है, कंपटीशन में बाहर कहीं नहीं करना। बस इतना ध्यान रखो कि कल से कुछ बेहतर ना हुआ, 0.001% नहीं हुआ तो कम से कम नीचे तो नहीं गिराना, इतना ध्यान रखो।